नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में, जहां पर हम तीन वर्ड्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इन तीन में से दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर हमेशा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है। ये दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ये आपका अलॉट और दूसरा भी है अलॉट। बच्चों को समझ में नहीं आता कि अलॉट इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। मैंने देखा है बहुत जगहों पे बच्चे ऐसे लिख देते हैं अलॉट, कहीं पर ऐसे लिख देते हैं अलॉट। तो क्या है अंतर? दोनों में क्या अंतर है? किस तरीके से इनका यूज होता है, या इसमें से कोई सही या गलत भी है क्या? इसके बारे में हम आपसे पूरा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और वर्ड है दैट इज अलॉट, ये भी आपके पास है। इसका किस तरीके से यूज होगा, हम इसके बारे में भी पूरी चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश का एक एक टॉपिक आप मेरी क्लास में सीख सकते हैं, वो भी 100% आपके दिमाग में लॉक होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, 100% आपके दिमाग में छपेगा दोस्तों मेरी क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ए लॉट। अलॉट इस तरीके से जो लिखा जाता है, जिसके बीच में एक स्पेस होता है, आ एक स्पेस और बाद में लॉट। इसका क्या मतलब है और कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आ जो है वो एक आर्टिकल है इस तरीके के केस में, और जो आपका लॉट है वो एक नाउन की तरह है। जैसे कि बाकी नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं आ बॉय, तो ये देखिए बॉय से पहले आर्टिकल आ है। हम लिखते हैं अ गर्ल, गर्ल से पहले आर्टिकल आ है, और ये जो है बॉय और गर्ल आपके नाउन है। तो ये आर्टिकल प्लस एक नाउन का सेट होता है अलॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है मेनी या मच, बहुत अधिक, जिसको कहते हैं बहुत या अधिक, हम उसे कहते हैं बच्चे अलॉट। यूज किया जाता है शो करने के लिए, चाहे कोई क्वांटिटी हो या डिग्री हो। बोलना हो कोई चीज बहुत अधिक, तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं अलॉट। जैसे कि यू जस्ट ड्रैंक, तुमने अभी पिया। क्या पिया? अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ वाटर का मतलब है बहुत सारा पानी, विद डिनर। ऐसे योर कार यूजेस, क्या चीज? अ लॉट ऑफ पेट्रोल। अ लॉट ऑफ पेट्रोल हो गया। यू रीड, क्या? अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारी नॉवेल्स हैं। यानी काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा अ लॉट ऑफ के साथ, अलॉट के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन्स आपके हमेशा ही सिंगुलर होंगे। ठीक ऐसे ही शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, काउंटेबल है इसलिए प्लूरल किया गया। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट एट द पार्टी। ऐसे ही ईट्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, और आई लाइक दिस मूवी अ लॉट। तो हम इस तरीके से अलॉट 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 का यूज करते हैं, और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। प्यारे साथियों, इस अलॉट की जगह पर आप चाहें तो एक और चीज होता है, जैसे ये अलॉट ऑफ आपने लिखा बहुत जगहों पे, इसकी जगह पे चाहें तो आप लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। ऐसे लॉट्स ऑफ, यानी अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ, राइट। तो जैसे अगर हम यहां पे समझें कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि यहां पर लिखा हुआ है कि यू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, आप इसको इसकी जगह लिख सकते हैं यू रीड लॉट्स ऑफ नॉवेल्स। लॉट्स ऑफ नॉवेल्स या अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, ये दोनों तरीके से ये सही होता है। इसमें मिस्टेक तब होती है जब आप इस वाले केस में इस तरीके से लिख देते हैं आ एल ओ टी एस, अ लॉट्स ऑफ। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं हो सकता। या तो आप ना तो आर्टिकल लगा रहे हैं ना तो वो लिख रहे हैं, आप लिख दे रहे हैं लॉट ऑफ पीपल, ऐसे लिख दे रहे हैं, तो भी ये गलत है, क्योंकि आप आर्टिकल भी हटा दिए और यहां पे एस भी हटा दिए। आर्टिकल नहीं होगा तो एस होना मैंडेटरी है, और अगर एस लगा है तो आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला, जहां पे आ और लॉट दोनों के बीच में स्पेस होता है। अब बात करते हैं जब दोनों जुड़े हुए होते हैं। प्यारे साथियों, जब दोनों जुड़े होते हैं तो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जान लीजिए, ऐसा कोई वर्ड, अ लॉट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी डिक्शनरी। ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों, समझते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया आ और लॉट में, जो आपका ये लॉट है ये आपका नाउन है, जिसके पहले ये आपका आर्टिकल्स है। ठीक है, तो क्या हम किसी नाउन के साथ आर्टिकल्स को चिपका के लिख सकते हैं क्या? जैसे अगर बॉय लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, आर्टिकल आ, बीच में एक स्पेस, उसके बाद हम बॉय लिखते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अ बॉय? गलत है ना। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अ गर्ल? कोई स्पेस नहीं दिया, क्या ये सही है? गलत है। यानी इस तरीके से नहीं किया जा सकता। अ कैट नहीं कर सकते, अ डॉग नहीं कर सकते, अ पिलो नहीं कर सकते। आपको स्पेस देना ही पड़ेगा, आपको आ लिखना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा, फिर कैट लिखना पड़ेगा।
ऐसे ही आपको आ लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा और फिर डॉग लिखना पड़ेगा, और ऐसे ही आ लिखना पड़ेगा और साथ में एक स्पेस देना पड़ेगा और उसके बाद आपको पिलो लिखना। तो प्यारे साथियों, हमारा जो दूसरा वर्ड है ना, जिसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है, वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखा जाता। अब आते हैं हमारे तीसरे वर्ड की तरफ, जो कि है ALLOT। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप अलॉट। सिंगल एल के साथ ALOT नहीं होता है कोई वर्ड, लेकिन ALLOT वर्ड होता है, जो एक वर्ब की तरह काम करता है। अलॉट वर्ड से ही अलॉटेड भी बनता है बच्चे, वर्ब की फॉर्म में, जैसे चाहें आप वैसे यूज करेंगे। अलॉट, अलॉटेड, अलॉट्स ऐसे करके आप यूज करते हैं। अलॉट वर्ड से अलॉटमेंट भी बनता है, आप इसी में मेंट जोड़कर अलॉटमेंट एक नाउन बना सकते हैं इसका। ठीक है, अब इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट करना या असाइन करना या कोई देना, वितरित करना, बांटना कोई चीज किसी को, उसको कहते हैं। कहते हैं ना, ये काम आपको अलॉट हुआ है, आप ही इसको करेंगे, यानी ये काम आपको दिया गया है, आपको सौंपा गया है। तो अलॉट करना मतलब सौंपना भी होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कहते हैं ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान इक्वल टाइम विल बी अलॉटेड टू ईच पार्टी, है ना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इक्वल टाइम इज अलॉटेड टू ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे भी होता है। तो यहां पर आपका पहला हो गया, द टीचर विल अलॉट 5 मिनट्स फॉर ईच स्पीच, हर एक स्पीच में टीचर 5 मिनट अलॉट करेंगे। द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड फंड्स फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए फंड्स को अलॉट किया है। तो इन सभी जगहों पे देखिए, अलॉट का मतलब सौंपना, देना, बांटना जैसा सेंस निकल के आ रहा है, यानी कोई चीज एक साइड से दूसरे साइड को जाना ही है, ALLOT अलॉट का मतलब में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको इन तीनों में दिक्कत अब नहीं होगी। चेक करते हैं कितना समझ में आया, कितना अभी करना बाकी है। पहला सेंटेंस है, फिल करना है आपको कौन सा अलॉट आएगा। यहां पे पहला सेंटेंस है, देयर इज ब्लैंक है ऑफ वर्क लेफ्ट टू कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन। आपके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क या लॉट ऑफ वर्क क्या होना चाहिए? अब आप जानते हैं यहां पर कि ये वाला तो वर्ड ही नहीं होता है। अब बच गए आपके पास तीन ऑप्शंस। बंटवारा तो है नहीं, अलॉट करना तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलॉट, यानी कि बहुत सारा काम। देयर इज बहुत सारा काम लेफ्ट है टू कंप्लीट करने का बिफोर द डेडलाइन। तो पहले सवाल का सही जवाब है अलॉट, अलग अलग जो लिखा जाएगा अलॉट। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, द प्रिंसिपल विल डैश टाइम फॉर ईच स्पीकर इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट कॉम्पिटिशन में प्रिंसिपल प्रत्येक स्पीकर को समय क्या करेंगे? देंगे, है ना। तो विल अलॉट, कौन वाला अलॉट आएगा? विल के साथ कौन वाला अलॉट आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ALLOT वाला अलॉट आएगा, जिसका मतलब है उनको सौंपा जाएगा, उनको दिया जाएगा, उनको समय अलॉट किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आई लाइक दिस सॉन्ग डैश इट ऑलवेज लिफ्ट्स माई मूड। ये हमेशा मेरे मूड को उठा देता है, इसलिए मैं इस गाने को पसंद करता हूं। बहुत ज्यादा के सेंस में आ रहा है, यानी हमें कौन सा अलॉट चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, आ लॉट वाला अलॉट चाहिए। इसका मतलब है बहुत ज्यादा, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, द मैनेजर विल डैश ड्यूटीज अमंग द न्यू इंटर्न्स, यानी मैनेजर जो है वो ड्यूटीज को क्या करेंगे? बांटेंगे। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट का सेंस आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए को जाएगा, यानी कि ALLOT वाला अलॉट यहां पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्वेश्चंस हमने कराए। पांचवा आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप हमें बताइए, शी स्पेंड्स डैश ऑफ मनी ऑन डिजाइनर क्लॉथ, इसमें कौन वाला अलॉट यहां पे आना चाहिए? ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपके हर बच्चे के कमेंट्स को पर्सनली रीड करूंगा और जानना चाहूंगा कितने बच्चों ने सही आंसर दिए, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिए और कितने बच्चों ने आंसर ही नहीं दिए। हम ये भी वहां पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे लास्ट 14 ईयर से, 14 साल से बच्चों पढ़ा रहा हूं। तो 14 साल से इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आपको अगर कभी भी दिक्कत हो रही है, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ सीख सकते हैं। ना केवल SSC के लिए, बल्कि कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, हमारे साथ क्लास करके उसको 100% कवर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इन दिनों मैं दृष्टि SSC पे पढ़ा रहा हूं। मेरी एक लाइव क्लास होती है जो आप 11:30 बजे अटेंड कर सकते हैं। तो हर रोज 11:30 लाइव जुड़िए मेरे साथ, भूलकर भी 11:30 बजे भूलना नहीं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए नाम याद रखिएगा मेरा, संदीप केसरवानी कहते हैं मुझे। इंग्लिश मीन्स 100%
इंग्लिश के मार्क्स आपके एग्जाम में आपके आने शुरू होंगे। बाकी एक बैच भी अवेलेबल है दृष्टि लर्निंग ऐप पर, सीजीएल का फाउंडेशन बैच, कंप्लीट बैच लेंगे सारे सब्जेक्ट्स का तो इस अमाउंट पे मिलेगा, साथ में किताबें मिलेगी। केवल इंग्लिश का कोई बैच लेना चाहे तो मात्र 499 पे अवेलेबल है इसी बैच, इसी ऐप पर दोस्तों। इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है या कोई टॉपिक इंग्लिश का जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या उस पर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कमेंट से आपकी इंक्वायरीज, आपके क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उस पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सही रहेगा ना? तो ये चीज आप जरूर से जरूर करिएगा, अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछे गए क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथियों।